तो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। बाबा को पालकी करा दिए और कुछ इस तरीके से दिखता है बद्रीनाथ रात के टाइम पे। 4 से 5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोग मंदिर के द्वार पे आ चुके हैं और मंदिर के बाहर ही ये रास्ता जा रहा है तप्त कुंड के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं द फर्स्ट इंडियन विलेज माणा और आप ये जो सामने देख रहे हो यही है सरस्वती नदी और ये सिर्फ यहीं तक है, इससे आगे ये विलुप्त हो जाती है। तो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ आने के बाद सबसे बैड एक्सपीरियंस मेरा रहा है होटल वालों के साथ। आप डोंट नो कि होटल वालों की गलती थी या मैंने जहां से बुकिंग कराई थी उनकी गलती थी, आई डोंट नो क्या था। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैंने एक्चुअली जैन में ही होटल बुक करा लिया था। मैंने अगोड़ा जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने बुकिंग करवाई थी। 2 रूम बुक करवाए थे मैंने 2 दिन के लिए और अमाउंट भी मैंने 3,500 रुपये का ऑनलाइन पे कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया जो अगोड़ा वालों ने मुझे ईमेल किया हुआ था नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए। तो मैंने जब उस नंबर पे कॉल किया तो उस बंदे ने बोला कि आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, अभी कुछ बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसने मुझे अमाउंट बताया, मैंने अमाउंट तुरंत से पे कर दिया, गूगल पे कर दिया मैंने। उसने मुझे लिंक दिया था, उस लिंक के थ्रू मैंने पे कर दिया और पे करने के बाद उसने बोला कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज आया अगोड़ा की तरफ से कि योर बुकिंग हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो फिर मुझे शौक लगा कि मैंने कहा यार फिर से बुकिंग कैंसिल कर दी इन लोगों ने। उसके बाद फिर घर पे कुछ इश्यूज हो गए, तो जिसकी वजह से जो मैंने बुकिंग करवा रखी थी 20th की करवा रखी थी उसको मुझे पोस्टपोन कराना था 27th को। मैंने उनको ईमेल भी डाला था। उसके बाद फिर जो है मैं उनके भरोसे रहा, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद नर्मदा होटल में गया तो उन्होंने बोला सर आपकी बुकिंग तो 20 तारीख की थी, आप अब आ रहे हो। मैंने कहा मैंने पोस्टपोन करने के लिए डाला तो हुआ था, कहा सर हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमारे होटल फुल बुक हो चुके हैं, कोई रूम अवेलेबल नहीं है। और मुझे ये उसने बताया नर्मदा वाले ने कि आपकी booking.com से हुई थी और अगोड़ा वालों ने booking.com वालों को दिया और booking.com वालों ने नर्मदा से बुक किया था। तो अब booking.com वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला सर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई व्हाट्सअप पे आप मेरे से पूछ रहे हो, सर आपको ईमेल डालना चाहिए था। मैंने कहा आपको ईमेल डाला, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, कह रहे सर हमारे पास तो ऐसे तो कोई ईमेल आया नहीं। मैंने कहा वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके पास नहीं आया, मैंने तो आपको भेज दिया, मैंने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट भी भेजा उसको, नहीं माना। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि अगोड़ा से आप बुकिंग मत कीजिए, booking.com से भी बिल्कुल मत कीजिए। एक तो ये अनप्रोफेशनल होते हैं, इनको बोलने का भी तरीका नहीं होता है और ये अनप्रोफेशनली आपसे कांटेक्ट करते हैं। मुझे तो लगता है ये ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है जो मेरे साथ हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ ना हो, तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप कीजिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन लीजिए। आप मेरी तरह व्हाट्सएप पे मत कीजिए कुछ भी, और ईमेल पे आप अपना पूरा प्रूफ रखिए। तो खैर अब जो होना था वो हो गया है। अभी हम लोग अब रेडी हो रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 3:15 और अगर हम दर्शन के लिए जाएंगे तो दर्शन के लिए बहुत रश है। हम मॉर्निंग में जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं माना गांव में और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर है माना गांव। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, क्योंकि आपको बहुत जानकारी मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि आप अगर दूसरे ब्लॉग तो देखते हैं आपको कोई जानकारी नहीं देता है, आपको रोड बता देगा अच्छे से रोड हैं और आप उन्होंने क्या फेस किए यहाँ पे क्या नहीं फेस किया वो कोई नहीं बताता है। मैंने भी काफ़ी सर्च किया था, कोई नहीं बताता है ऐसा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ इस ब्लॉग में, आप इसको देखिए और आपको भी लगेगा कि हाँ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। गाइस हमारा माना जाने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और शाम हो चुकी है। तो गाइस बारिश का मौसम हो गया है और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो हमने माना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। बाबा को पालकी करा दी है, ये दर्शन करा के वापस होटल छोड़ देगा और अगर आप बार्गेन करोगे इनसे तो 1200 1000 रुपये में ये हो जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोगों को ग्लव्स यहाँ पर परचेज करने पड़े क्योंकि हम लोग ग्लव्स लेकर के नहीं आए थे और जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा कम है, अप्रॉक्स 0 डिग्री के पास पहुँचा हुआ है। तो हाथ हमारे एकदम बिल्कुल ठंडे हो रहे थे जिसकी वजह से हमें ग्लव्स खरीदने पड़े। तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर
तो 100 रुपीज़ में आपको ग्लव्स मिल जाएंगे। जूस वधिया ताजा फ्रैश है जी। एरी गल करनी तुसीं सानू दस्सिया भी चंडीगढ़ तो फ्रूट आंदा है, अमृतसर ये लाउंदे आ, ये तां वधिया जूस पिआउंदे आ, रेट वध नहीं लाउंदे आ। इत्थे डॉक्टर सैंपल चेक करन आउंदे आ, मारी चीज नहीं विच कोई पाउंदे आ। सारे लोकी कहंदे बापू दी दुकान ते जाना है, जूस वधिया पिआउंदे आ। पिंड मोहन भंडारी वाला बापू कहंदा खरा फतेहगढ़ चूड़ियां जाके लाउने आ। बहुत धन्यवाद। तो गाइज यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के लिए। आपको जूस भुट्टा चाहिए वो भी मिल जाएगा, जूस भी मिल जाएगा, लंच डिनर सब अवेलेबल है यहाँ पर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है इधर। तो ये रोड सीधा मंदिर की तरफ जा रहा है और जो मेन रोड से मंदिर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ से रोड सही हो जाता है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी यहाँ तक पहुँची हुई हैं, जो यहाँ के लोकल्स है वो गाड़ी अपनी यहाँ तक ले आते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये टी पॉइंट आ जाता है, जहाँ से राइट से भी हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं और लेफ्ट से भी हम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो टोकन लेना पड़ता है मंदिर जाने के लिए, बट इतनी भीड़ है कि लोग डायरेक्ट ही जा रहे हैं और सिक्योरिटी वाले भी टोकन नहीं देख रहे हैं। जो टोकन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये सीधा मंदिर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे बैरिकेड भी लगा रखे हैं ताकि लोग भागदौड़ ना करें, क्योंकि नीचे ढलान है। और सामने आप देखिए, सामने मंदिर है और बहुत भीड़ है यहाँ पे। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इधर और मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और ये जो नीचे जो लोग आ रहे हैं ये तप्त कुंड के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे तप्त कुंड है। जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये लोग अभी जो खड़े हैं थोड़ी देर बाद अंदर चले जाएंगे, इतने ही लोग और आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी लाइंस लगी हुई हैं। नीचे भी लोग खड़े हुए हैं और ये मौसम का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और अगर सामने आप पहाड़ों पे देखोगे तो कितने काले बादल है, मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पर बरस रहा है। और इस वक्त वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। यहाँ पे इस तरीके की पूरी शॉप्स लगी हुई हैं। यहाँ से आप माला और मंदिर के स्टैचूज़ ये सब खरीद सकते हो। और बहुत मतलब मंदिर के यहाँ एंड तक पूरी ये मार्केट लगी हुई है। यहाँ से फिर ये ब्रिज जा रहा है और यहाँ से फिर आप मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके के चाय के स्टॉल्स मिल जाएंगे। खाने के लिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है, यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो इस तरीके के चाय के स्टॉल्स भी काफ़ी मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो गाइस हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और भैया बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। आप चाय पी के देखें, क्योंकि चौथे आदमी जो हमें बोल रहे हैं अच्छी चाय बनती है यहाँ पर। और अगर इनकी चाय अच्छी हुई तो आप यहाँ आओ तो इनकी चाय ट्राई करते, लेकिन जब मैं कहूँगा अच्छी है तभी आना। ओके तो भैया चाय बहुत बढ़िया बनाई थी इन्होंने। और मैं मतलब गया था सब जगह चेक करने के लिए, कहीं चाय मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ चाय अच्छी थी। राधे कृष्णा रेस्टोरेंट पे अब अगली बार आऊँगा मैं तो यहीं चाय पीने वाला हूँ। अभी रात को आएंगे फिर से पिएंगे यहाँ। गाइस अब वेदर देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। बादल जो है वो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं और अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो यही है गाइस। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं बैठ जाएं और इसका नज़ारे का मज़ा लेते रहें। अब रात हो चुकी है और कुछ इस तरीके से दिखता है बद्रीनाथ रात के टाइम पे। रोड गीले हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी।
और गाड़ियाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। ट्रैफिक भी लग जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली है यहाँ पर। और रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है। अभी का जो टेम्परेचर चल रहा है वो -2 डिग्री चल रहा है। जमा देने वाली ठंड हो चुकी है, क्योंकि बारिश है और उसकी वजह से ठंड और बढ़ गई है। थोड़ी हवा भी चल रही है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पे भोजनालय पे हमने अपना डिनर ले लिया है और अब सीधे जाएंगे रूम पर। और वहाँ पर रेस्ट करने के बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। तो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी हमारा नंबर आएगा और उतनी ही जल्दी हम लोग माना के लिए निकल पाएंगे, क्योंकि कल ही हमें चेकआउट करके वापस भी जाना है। ये देखिए दोस्तों, भीड़ कितनी बढ़ चुकी है। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अभी इतनी भीड़ हो चुकी है। अभी आरती चल रही है और इसलिए लाइन रुकी हुई है। तो जैसे ही आरती ख़त्म होगी तो धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ेगी दर्शनों के लिए। और लोग आते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है लोग भी आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबी हो चुकी है। 4 से 5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोग मंदिर के द्वार पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं, क्योंकि जो अंदर लोग हैं वो दर्शन करके बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि भीड़ कितनी है और लाइन कितनी लंबी है। कहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उससे भी और भी पीछे से लाइन स्टार्ट हो रही है। अब हम लोग मंदिर के मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं। सामने जो आपको झूमर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखी हुई है और आप सिर्फ उसी जगह पर मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप मंदिर में कहीं पर भी आप वीडियोग्राफी फ़ोटो ले सकते हैं। ये है मंदिर के प्रांगण का व्यू और ये है मेन मंदिर जहाँ पे प्रतिमा रखी हुई है। और चारों तरफ पहाड़ हैं बर्फ से ढके हुए। और मंदिर के बाहर ही ये रास्ता जा रहा है तप्त कुंड के लिए, जो कि एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, जहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, पानी गर्म रहता है वहाँ पर। कहा जाता है कि इसके अंदर नहाने से स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सब अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अब हम लोग आ चुके हैं द फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। पहले इसको द लास्ट इंडियन विलेज बोला जाता था, बट अब इसको फर्स्ट इंडियन विलेज बोलते हैं। यहाँ से माणा गांव का बॉर्डर स्टार्ट होता है और तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर ही माणा गांव है। अब हम लोग माणा गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और ये जो रोड जा रहा है सीधा माणा गांव के अंदर ही जा रहा है। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है यही है स्वर्गारोहण। यहीं से जो पांडव थे स्वर्ग की तरफ गए थे। ये एक नेचुरल केव है जहाँ पे एक योगी बैठे हैं और आराधना कर रहे हैं। हम इन्हें आराधना करने देते हैं और आगे चलते हैं। ये है सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है। सामने सरस्वती माँ की प्रतिमा रखी हुई है और जो पाइप से जो पानी नीचे गिर रहा है ये सरस्वती नदी का पानी है, जिसे आप पी भी सकते हैं और अपने साथ ले जा भी सकते हैं। और आप ये जो सामने देख रहे हो यही है सरस्वती नदी और ये सिर्फ यहीं तक है, इससे आगे ये विलुप्त हो जाती है और आज तक कोई भी नहीं जान पाए कि इससे आगे ये पानी कहाँ जाता है, कहाँ विलुप्त हो जाता है। सामने जो ये आप पत्थर देख रहे हो यही है भीमशिला। इसी को भीम ने रखा था जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे और रास्ते में माँ सरस्वती नदी आ रही थी, जिसे पार करके इनको स्वर्गारोहण के लिए इस रास्ते पर जाना था। तो भीम जी ने उस पत्थर को रखा है जिसे आज भीम पुल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे माँ सरस्वती जी का मंदिर भी बन रहा है जो ऑलमोस्ट बन चुका है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ये भक्तों के लिए ओपन भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है जिसपे भीमशिला की कहानी को लिखा हुआ है।
अब हम आ चुके हैं हिंदुस्तान की प्रथम दुकान पे, जो कि पहले लास्ट होती थी बट अब प्रथम हो चुकी है। एक दुकान आगे भी है जिसपे भी प्रथम दुकान लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जैसे चाय, पकोड़े, मैगी, ये सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसी से ऊपर रास्ता जाता है स्वर्गारोहण के लिए और यहीं से 5 किलोमीटर दूरी पर है वसुधारा वाटरफॉल। और भीम पुल से पहले ये रास्ता निकलता है जो कि जाता है व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ। अब हम आ चुके हैं व्यास गुफा। यहाँ सामने ही व्यास गुफा है और ये जो ऊपर जो बुक्स की तरह पन्नों का डिजाइन बना हुआ है, ये है व्यास पोथी। और ये डिजाइन कुदरत ने खुद बनाया है, ये कोई मैन मेड नहीं है। अब हम आ चुके हैं श्री गणेश गुफा पर। व्यास गुफा के अंदर मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहाँ की वीडियो हम नहीं बना सके। तो यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर कैसे बना हुआ है। तो मंदिर में अंदर जाने के बाद साइड से एक मंदिर की परिक्रमा करने के लिए रास्ता जा रहा है, जहाँ पे सबसे पहले ये गुफा आती है जिसे गर्भ गुफा बोलते हैं। और इसे क्रॉस करने के लिए यहाँ से झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता है काफ़ी संकरा है और छोटा है। तो ये रास्ता पार करने के बाद मंदिर की परिक्रमा कंप्लीट होती है और यहाँ पर हम मंदिर के सामने आ चुके हैं। और ये है गणेश जी का मंदिर, जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। और मंदिर के बाहर ही बोर्ड के ऊपर ये बताया गया है कि व्यास जी ने कैसे गणेश जी की हेल्प ली थी महाभारत ग्रंथ को लिखने के लिए। तो दोस्तों, हमने बद्रीनाथ भी घूम लिया और माना गांव भी घूम लिया। बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं, बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं और फैसिलिटी बहुत है वहाँ पर। पहले ऐसा होता था कि आपको पेट्रोल भी भरवाने के लिए बहुत पहले आपको भरवा लेना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि बद्रीनाथ के अंदर भी एक पेट्रोल पंप ओपन हो गया है। बट ख़ास बात यह है कि आपको कैश रखना पड़ेगा, जितना हो सके उतना कैश रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिससे आप यूपीआई पेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर कार्ड्स नहीं चलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कोई लेता नहीं है, तो सभी लोग प्रेफर करते हैं कैश। तो इसलिए आपको कैश रखना पड़ेगा। वहाँ एटीएम्स हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि एटीएम्स में अमाउंट नहीं होता है, तो इसी वजह से आपका प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप अपने पास कैश रखिए, बहुत सही रहेगा। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बद्रीनाथ में। आने वाले मेरे हिसाब से 2-3 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा बद्रीनाथ। अगर आप पीक डेज पे जाते हैं तो, या आप दर्शन के लिए जा रहे हैं या फिर आप माना गाँव घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग ही चले जाएं, क्योंकि दर्शन के लिए आप लाइन में लगेंगे तो अगर जितना जल्दी लाइन में लगेंगे उतना जल्दी आपका नंबर आएगा। और माना गाँव अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पार्किंग के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लेट जाएंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं, इतनी गाड़ियाँ आती हैं कि आपको पार्किंग बहुत ही नीचे मिलेगी, जहाँ से आपको पैदल चल के आना पड़ेगा। तो आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी जाइए और एंजॉय कीजिए, व्यूज़ देखिए। तो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही था और आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए केवीज मोमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।